नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। नित्य प्रति की भांति कल हम दूसरे कार्यों में व्यस्त रहे, होली मिलन इत्यादि के विद्यालयों में कार्यक्रम रहे। मैं उसमें लगातार बना रहा। उसमें भी आपको मैंने वीडियोस के माध्यम से जो सद्भाव, संभाव, सहयोग, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम आहूत किए गए, आयोजित किए गए, जिनमें मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ डिग्री कॉलेजों में, लॉ कॉलेजों में, तो उसकी वीडियो मैंने आपसे शेयर की है। कल आप देख रहे होंगे। आज जो विषय है, आज हमने पूरा वादा किया था, आज उस विषय से हटके आज हम अपना जुडिशियली सब्जेक्ट पर वार्तालाप करेंगे। तो जुडिशियली सब्जेक्ट पर जो वार्तालाप है, आज हम डोमेस्टिक वॉयलेंस के संबंध में बातचीत करेंगे, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक आदेश है, और उसी आदेश के अनुपालन में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है, उसकी नजीर पर, उसके विधान पर, उसी पे हम वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कलेक्टेड बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, और परम आदरणीय जो अनूपशहर कोर्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल टाइप की ही कोर्ट है, वहाँ अनूपशहर में बड़ी पुरानी कोर्ट है, और बुलंदशहर में भी भाई साहब हमारे सोमवार और शुक्रवार 2 दिन यहाँ समय निकालते हैं। श्री सलभ शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सिविल का मैक्सिमम बड़े विद्वान हैं सिविल के, और मैं आपके बीच में बना ही रहता हूँ लगातार। तो आज जो विषय है, विषय ऐसा है कि 12 DB एक्ट डोमेस्टिक घरेलू हिंसा वाद में पति की शारीरिक रूप से उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु, या ऐसे वो जुडिशियल ऑफिसर्स जो लगातार मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो विधान है, विशाल शाह बनाम मोनिका गुप्ता एंड अदर्स में जो विधान प्रतिपादित किया है रूलिंग के रूप में, उसको जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, उसके अनुपालन में निश्चित रूप से जो अधिवक्ता है, ऐसे अधिवक्ता हैं जो पुरुष पक्ष की, मीन्स पति पक्ष की वकालत कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुफीद है, और वो जुडिशियल ऑफिसर जिनके सामने ऐसा कोई वाद आता है, उनके लिए बड़ा विशेष मुफीद है। और मेरे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ साथ मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे समस्त पक्षकार, पति पक्षकार जितने भी लोग हैं, जो भी उनके मतलब का है, ये इसे नोट कर ले। बहुत अच्छी रूलिंग है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SLP क्रिमिनल नंबर जिसका 4297/2023 है 4297/2023, जो 25 में, मीन्स अभी गत दिनों फरवरी के लास्ट वीक में जिसका डिस्पोजल हुआ है, ये अभी ऑर्डर आया है उसका। और इसमें उन्होंने 12 DB एक्ट में घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्रवाई में शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पति को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। ये कलकत्ता हाई कोर्ट का कोई मामला था, मीन्स वहां कोई डिस्ट्रिक्ट का ऐसा मामला हो जो 12 DB एक्ट में डोमेस्टिक वॉयलेंस की किसी भी कोर्ट ने पति को तलब कर लिया, जो पति अमेरिका में रहता था, जिसका नाम विशाल शाह था, उसने माननीय सर्वोच्च रिवीजन के माध्यम से सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट की शरण ली, जहां से वो प्रभावी रहा ऑर्डर, और रिवीजन खारिज हो गया। उस खारिजा के अगेंस्ट वो सीधा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो अभी मैंने आपको SLP नंबर बताया है 4297/2023 से संस्थित होता है, और इसमें मेहता ऑनरेबल न्यायमूर्ति मेहता जी है, उन्होंने जो आदेश पारित किया विशाल शाह बनाम मोनिका गुप्ता एंड अदर्स में, तो उन्होंने जो बेस ऑर्डर था, मीन्स जो वहां के मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पारित आदेश था, जिसने पति को व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता और बाध्यता मानते हुए, मीन्स शारीरिक उपस्थिति की अनिवार्यता मानते हुए आदेश पारित किया था, उसको रद्द कर दिया। तो आपके लगभग मेरे विचार से सब समझ में आया होगा। तो इसी रूलिंग्स और विधान के सापेक्ष और बहुत सारी रूलिंग्स हैं। यदि किसी भी मेरे विद्वान अधिवक्ता को, साथी को किसी भी प्रकार से कोई भी रूलिंग्स का कोई भी यदि ऐसा विधान चाहिए जो इसी से रिलेटेड हो, तो ऐसी और कम से कम 7 से 8 रूलिंग्स हैं, जिसमें शारीरिक उपस्थिति की कोई आवश्यकता, कोई बाध्यता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात, एक नवीन विषय, नवीन विधान, नवीन माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय के एक नजीर के साथ में। तो तब तक लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार।